हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज बिलासपुर का फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म चालू हो चुका है। जिन्होंने अभी तक अपना एडमिशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसमें रजिस्टर कर अपना एडमिशन फॉर्म फिल करें। और साथ ही यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं और कैसे करेंगे अपना ऑनलाइन पेमेंट देंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में 30 वीडियो का एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम आ जाते हैं उनके वेबसाइट पर। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इंटरफेस में आ सके। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बोला जा रहा है तो यहाँ पंजीयन पे आपको क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पर आपको करना होगा आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। साथ ही यहाँ पर करना होगा आपका पासवर्ड क्रिएट। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे क्योंकि इस पर ही आपको ओटीपी रिसीव होगा। साथ ही यहाँ पर मेल आईडी भी आपको एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पासवर्ड के कुछ रिक्वायरमेंट है कि यहाँ एटलीस्ट कम से कम 6 कैरेक्टर के आपके पासवर्ड होने चाहिए, जैसे कि स्मॉल, कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल के साथ मिलाकर आप यहाँ पर उसे पासवर्ड बनाएंगे और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होने चाहिए, तभी यहाँ पर वो रजिस्टर हो पाएगा। तो चलिए यहाँ दोनों मैंने पासवर्ड एंटर कर लिया। अब साथ ही यहाँ पर आपको डालना होगा आपका मेल आईडी। तो चलिए यहाँ पर मेल आईडी डालना कंपलसरी, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं मेल आईडी एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका रजिस्टर्ड अकाउंट बोल रहा है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर अकाउंट पर क्लिक करना होगा ताकि ये रजिस्टर हो सके। तो चलिए यहाँ फिलहाल मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा समय लग सकता है, वेट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ पर लॉगिन है आपका आईडी, तो यहाँ पर सीधा डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिल योर एप्लीकेशन आएगा। तो उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। तो जैसे आपके एडमिशन के टाइम में तो जैसे 10वीं 12वीं टीसी, आपका माइग्रेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपका निवास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, और या फिर एनसीसी वगैरह स्काउट में थे तो उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लग सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जैसे आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सब चीज़ डिटेल यहाँ पर लगेंगे। तो 1 बाई 1 यहाँ दिया है। जब आपका एडमिशन होगा तो ये डिटेल्स आपको अपने पास रखने हैं और इसे आपको वहाँ पर एडमिशन के टाइम में आपको वहाँ पर जमा करना। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देख लेंगे 1 बाई 1 एडमिशन के टाइम में आपको कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। तो एक बार ज़रूर एक बार पूरा चेक कर लें कि जो जो आपके पास है उस वही चीज़ आप रखेंगे, अवेलेबल है आपके पास। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे ABCID की भी बात की गई है कि यहाँ पर ABCID आपको कंपलसरी है। अगर मान लीजिए नहीं है तो कोई भी डिजी लॉकर में जाकर आप लॉगिन करें और ABCID बनाएं। फिर आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद देखेंगे कि जिसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन चालू हुआ है, जैसे BA BSc BCA है, यहाँ पर देखेंगे आपका BSc के बहुत सारे कोर्स हैं, होम साइंस वगैरह आप देख सकते हैं, बायोलॉजी है, यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स है, तो BBA भी है। यहाँ पर आप कोर्स एक बार जरूर चेक कर ले। जैसे ही कोर्स चेक करेंगे उसके बाद नीचे आ जाएंगे। कोर्स चेक करने के बाद तो यस यू रजिस्टर फॉर UG, आप ग्रेजुएशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस करेंगे और UG कोर्स के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ताकि यहाँ पर अपना कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। जैसे क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करने होंगे। जैसे एकेडमिक डिटेल्स यहाँ फिल करना, पर्सनल डिटेल, रजिस्ट्रेशन, फिर लास्ट में आपको मिलेगा कोर्स सिलेक्शन करने का। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको उसे करना है। तो चलिए सबसे पहले एकेडमिक डिटेल में एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जिसके लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ UG, तो UG के सिलेक्शन करना है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, या उसके बाद अगर मान लीजिए डिसेबिलिटी वाला है, डिसेबल है, दिव्यांग है या नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका लास्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, 10+2 था, 12 था। उसके बाद कौन से कोर्स में आपने पास आउट किया, कॉमर्स, आर्ट्स, बायो, मैथ्स या जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन सा पासिंग ईयर था, साथ ही में यहाँ पर रिजल्ट आपका क्या था, परसेंट, तो परसेंट आप ले लेंगे, पास है तो पास लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कौन सा बोर्ड था आपका, छत्तीसगढ़ बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, उसका भी ऑप्शन यहाँ पर आपको चॉइस करने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ मैनुअली एंटर नहीं करना, वो वहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो उसे आपको सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर एंटर करना है, साथ ही साथ यहाँ पर कितना टोटल आपको मिला है, उसके बाद कितना आपको ऑप्टेंड हुआ है तो उसको यहाँ डालेंगे तो परसेंट ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर मैनुअली एंटर नहीं करना, ऑटोमेटिक सिंक कर लेगा। फिर यहाँ पर इसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, आप देखेंगे पर्सनल डिटेल, जैसे कि आपका नाम, ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप डालेंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आप मैरिड है कि नहीं है। उसके बाद रीज़न है यहाँ पर वो पूछ रहा है तो यहाँ पर 1 बाई 1 आपको इसे फिल करना होगा। अगर ब्लड ग्रुप नहीं पता है तो इसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पता है तो ज़रूर इसे सेलेक्ट करें, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें छुट्टी है उसे आपको फिल करना। जैसे यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन भी आ चुका है तो यहाँ पर एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, स्टेट कौन सा था, परमानेंट एड्रेस आपका जो भी है उसे एंटर करेंगे 1 बाई 1। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है पिन कोड, तो पिन कोड भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने एंटर कर लिया। जैसे मैं नीचे आऊँगा तो अब यहाँ पर मेन चीज़ें हैं, जैसे कि आपका आधार नंबर है, 10th का रोल नंबर है, यहाँ पर ABCID भी पूछा जा रहा है। उसके बिना यहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में ABCD ID आपको नहीं
नहीं पता है अपार आईडी, तो यहाँ पर क्लिक कर कर उसे जनरेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से आपको जनरेट करते नहीं बनता तो आप सिंपली अपना डिजी लॉकर में जाएंगे। डिजी लॉकर की भी वीडियो हमारे वेबसाइट, हमारे चैनल पर है अपलोडेड, आप वहाँ से भी देखकर क्रिएट कर सकते हैं। अगर नहीं बनता तो आप यहाँ से भी जाकर क्रिएट करें, नहीं तो डिजी लॉकर पर लॉगिन कर कर आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं ABCID डाल एंटर कर लेता हूँ, जो 12 अंक का होता है, वो चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेशनलिटी आपकी क्या है तो उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी फीडेड है, इस आपका स्पेशल कैटेगरी वगैरह है तो नहीं है तो नो करेंगे। लोकल गार्जियन नेम, आपके नियर बाई गार्जियन या फादर का भी डिटेल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का निवास है तो उसे आप इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर है तो उसे छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप फादर प्रोफेशन क्या था, बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, फार्मर है, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा मैनुअली। EWS है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आप अल्प संख्या में आते हैं तो नहीं है तो उससे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर आपको डालना होगा कंपलसरी, तो व्हाट्सअप नंबर जरूर डालें। उसके बाद विंटेज है जैसे NCC स्काउट वगैरह है तो उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर उसे एंटर करेंगे। अगर नहीं है तो सेव कर कर आगे बढ़ेंगे, नॉन ही रहने देंगे। अगर है तो उसे ज़रूर यहाँ पर डालें क्योंकि उसकी सर्टिफिकेट आपको आगे जाके जमा करनी होगी, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो कर कर आगे बढ़ेंगे। अब चलिए यहाँ पर मैं फिलहाल इसे सेव कर लेता हूँ ताकि यहाँ मेरे डिटेल सेव हो सके। तो देखेंगे यहाँ पर मेरे डिटेल सेव, इसलिए मैंने एंटर कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है रजिस्ट्रेशन फीस, जिसका फ़ी यहाँ पर आपको शो कर रहा है। उसके बाद ही यहाँ पर उसके बाद कोर्स आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए पे नाउ पे आपको जाना होगा। जैसे ही पे नाउ पे आप जाओगे तो यहाँ पर पेमेंट ऐप ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको गेटवे सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आप जाकर इसे पे कर सकते हैं। बट यहाँ पर UPI वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही अवेलेबल है। यहाँ पर UPI का कोई ऑप्शन नहीं दी गया, तो आप इसमें से कोई भी चूज़ करेंगे। जैसे डेबिट कार्ड में करेंगे तो वीज़ा मास्टर पूछा जाएगा, तो आप उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और जब भी पेमेंट करें तो रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे, तो यहाँ पर आपको कार्ड वगैरह डिटेल एंटर करना होगा, जैसे कार्ड का नाम, नंबर और आपका मंथ, ईयर और CVV आपको एंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट करना होगा। फिर एक OTP आपके मोबाइल पर जाएगा, उसे करने के बाद यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा। और याद रखें कि जब भी पेमेंट करें तो रिफ़्रेश वगैरह रीलोड वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिफ़्रेश रीलोड करते हैं तो यहाँ पर आपका पेमेंट पेंडिंग में भी जा सकता है। ये चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ फिलहाल मैं इसे सबमिट करूँगा। डिटेल डालने के बाद यहाँ पर हम सबमिट करेंगे, फिर उस OTP के थ्रू यहाँ पर हम उसे पेमेंट कर लेंगे। और याद रखें पेमेंट करने के बाद ही यहाँ पर आपको कोर्स चूज़ करने का मौका देगा। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, तो वहाँ से जाकर आपको जो कोर्स के लिए यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कोर्स और सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट करने के बाद सीधा आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। डैशबोर्ड आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन आपको आ चुका है, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से कोर्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर ले डिटेल्स आपको क्या क्या लगने वाले हैं इसमें, और ऐसे ही आप इसका पेमेंट करेंगे और ऐसे ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे अपने फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन के लिए, जो है गवर्नमेंट बिलासपुर गर्ल्स PG ऑटोनोमस कॉलेज बिलासपुर का। तो ऐसे ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।